आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी एक रोहिणी की कहानी है जो कि बहुत सुनाने में बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर गाइस वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जोहिनी की कहानी गांव का रहस्य। गुजरात के एक छोटे से गांव घुघरा में एक पुरानी किंवदंती चलती आ रही थी। लोग कहते थे कि गांव के किनारे पर स्थित जंगल में एक जोहिनी रहती थी। वह औरत के रूप में लोगों को दिखती थी, लेकिन उसके असली रूप को कभी किसी ने देखा नहीं था। उसका चेहरा सुंदर, चमकदार आंखें और लंबे काले बाल थे जो हमेशा हवा में लहराते रहते थे। लेकिन उसकी पहचान उसके लंबे नुकीले नाखून और बेतहाशा लाल होंठ थे। कहते थे कि जोहिनी रात के अंधेरे में निकलती है और जो उसे अकेला मिल जाता है उसे अपने साथ ले जाती है। गांव के लोग उसे देखे बिना भी उससे डरते थे। पुराने समय से यह मान्यता थी कि जोहिनी गांव के बच्चों को रात में उठा ले जाती है और फिर वे कभी वापस नहीं आते। लोग उसे शापित आत्मा मानते थे जो कभी इंसान थी, लेकिन किसी पाप के कारण उसे जोहिनी बनने का श्राप मिल गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब तक सूरज डूबता है सबको घर के अंदर रहना चाहिए और खासकर बच्चों को। गांव में अजनबी का आगमन। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम था अर्जुन। वह शहर से आया था और ग्रामीण अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता था। अर्जुन को गांव की कहानी दिलचस्प लगी, पर वह इसे एक मात्र कल्पना मानता था। उसे पता चला कि गांव में एक पुराने मंदिर के खंडहर है जहां पर कभी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस जगह जाएगा और सच का पता लगाएगा। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक में लिया। अर्जुन के लिए यह एक रोमांचकारी अनुभव होने वाला था। वह अपनी साइकिल लेकर शाम होते ही जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा भी जैसे धीरे धीरे रुकने लगी थी। वहाँ कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था, लेकिन उसने इसे अपने मन का भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया और मंदिर की ओर बढ़ता चला गया। रास्ते में उसे एक पुरानी टूटी हुई हवेली दिखाई दी। उसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी और हवेली के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे। अर्जुन ने सोचा कि वह यहाँ थोड़ी देर रुककर अंदर देखेगा। जैसे ही वह हवेली के अंदर दाखिल हुआ, उसे किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी मीठी थी कि अर्जुन उसकी ओर खींचता चला गया। हवेली के एक बड़े से हॉल में एक औरत बैठी थी। उसके बाल घुटनों तक लहराते हुए जमीन को छू रहे थे। उसकी पीठ अर्जुन की ओर थी और वह एक रहस्यमयी धुन गुनगुना रही थी। भाग 3। जोहिनी से सामना। अर्जुन ने पास जाकर कहा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे धीरे मुड़कर अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी, होंठ खून की तरह लाल थे और उसकी मुस्कान में कुछ खतरनाक था। अर्जुन को तुरंत समझ में आ गया कि यह कोई सामान्य औरत नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, औरत ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो अर्जुन के रोंगटे खड़े कर गई। यह कोई और नहीं बल्कि जोहिनी थी। अर्जुन ने अपने डर को काबू में रखते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारी सच्चाई जानने आया हूँ। गांव वाले कहते हैं कि तुम एक शापित आत्मा हो। जोहिनी ने हंसते हुए कहा, सच? तुम सच जानना चाहते हो? तो सुनो, मैं वही हूँ जिसे लोगों ने भुला दिया, लेकिन ये जंगल, ये हवेली मुझे कभी नहीं भूले। मैं यहाँ एक शाम के कारण बंधी हुई हूँ। अर्जुन ने उसकी बात को ध्यान से सुना। जोहिनी ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सैकड़ों साल पहले मैं भी इसी गांव में रहती थी। मैं एक आम लड़की थी, लेकिन एक गलतफहमी के कारण गांव वालों ने मुझे डायन घोषित कर दिया। मेरे अपने ही परिवार ने मुझे त्याग दिया और गांव वालों ने मुझे मार डाला। लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं इस जंगल में भटकती रही और धीरे धीरे मैं जोहिनी बन गई। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तो अब तुम क्या चाहती हो? जोहिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने कहा, मैं केवल उस अन्याय का बदला चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं इंसान नहीं रही, लेकिन मेरी पीड़ा अभी भी जीवित है। अर्जुन की परीक्षा। अर्जुन ने महसूस किया कि वह खतरे में है। जोहिनी ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना शुरू किया। हवेली के अंदर की हर चीज हिलने लगी। हवा तेज हो गई और अर्जुन को लगने लगा कि वह यहाँ से नहीं बच पाएगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जोहिनी ने अपनी असली शक्ल दिखानी शुरू की। उसकी सुंदरता भयावह बन गई। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसके नुकीले दांत दिखने लगे।
उसकी लंबी नाखूनें बढ़कर जैसे हथियार बन गए। अर्जुन के सामने अब एक राक्षसी खड़ी थी। तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, जोहिनी ने कहा। तुम्हें मेरी परीक्षा देनी होगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कैसी परीक्षा? अगर तुम इस रात को जीवित रहकर मेरे सवालों के सही जवाब दे पाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे, हमेशा के लिए। अर्जुन के पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने जोहिनी की परीक्षा स्वीकार कर ली। सवालों की रात। पहला सवाल जोहिनी ने पूछा, सच और झूठ में क्या फर्क है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, सच वह है जिसे समय कभी बदल नहीं सकता, और झूठ वह है जो वक्त के साथ खो जाता है। जोहिनी मुस्कुराई, ठीक कहा, लेकिन ये तो आसान था। दूसरा सवाल था, मौत और जीवन का क्या महत्व है? ये सवाल अर्जुन के लिए कठिन था। उसने सोचा और कहा, जीवन हमें मौका देता है और मौत हमें उसकी सीमा दिखाती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जोहिनी ने सिर हिलाया और कहा, तुम अब तक सही जवाब दे रहे हो। अंत में जोहिनी ने सबसे कठिन सवाल पूछा, अगर तुम्हें किसी निर्दोष को मरना पड़े ताकि तुम बच सको तो क्या तुम उसे मारोगे? अर्जुन चुप हो गया। ये सवाल उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। उसने जवाब देने से पहले गहराई से सोचा। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष को नहीं मार सकता। ऐसा करना मुझे तुम्हारी तरह बना देगा। जोहिनी ने एक पल के लिए उसे घूरा, फिर धीरे से बोली, तुमने सही जवाब दिया। तुम जा सकते हो। जोहिनी की मुक्ति। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसने देखा कि जोहिनी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई है। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हारे जवाब ने मुझे याद दिलाया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। शायद अब समय आ गया है कि मैं इस शाप से मुक्त हो जाऊं। अर्जुन ने पूछा, तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे मेरी पीड़ा से मुक्ति दी है, जोहिनी ने कहा। अब मैं इस जंगल में और नहीं भटकूंगी। जोहिनी धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और हवेली में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। अर्जुन ने देखा कि हवेली का वातावरण बदल रहा था। जैसे ही जोहिनी पूरी तरह गायब हो गई, हवेली एक शांतिपूर्ण जगह में बदल गई। अर्जुन ने समझ लिया कि जोहिनी को उसकी मुक्ति मिल चुकी है। अर्जुन ने गांव लौटते हुए मन ही मन सोचा कि उसने जोहिनी की कहानी में खुद को खो दिया था, लेकिन उसके साहस और सत्य ने उसे बचा लिया। अब गांव में वो डर नहीं था जो पहले था, और अर्जुन को हमेशा याद रहेगा कि कभी कभी किंवदंतियों में छिपा सच भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।